पूज्य रामानंद सरस्वती जी महाराज आज शरीर से तो हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन आत्मीन तु महात्मीन महात्मीन तु परमात्मीन वाशांशि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ईश क्षारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे लाभ हानि यश अपयश जन्म मरण विधि आदि। ये छह चीजें परमात्मा की नहीं नीति थी, एक कुदरी मुट्ठी में राखी। एक तो लाभ, एक हानि, एक यश, एक अपयश और एक जन्म और एक मरण। ये छह चीजें परमात्मा के हाथ में है। तो बाप जी शरीर रूप अपने मध्य में नहीं है, लेकिन आत्म तत्व जिन प्रकार पहले विराजता हमें शिव स्वरूप हुए ने अठे विराजेला और सबों ने आशीर्वाद देला, क्योंकि खुशाल गिरी जी बाप जी रो आशीर्वाद बाप जी ने माते तो एडी जीवित समाधि अठे विराजमान है। और एडा महापुरुष जे अखाड़ाओं लेने संत परंपराओं लेने अठेरा मंडलों लेने 36 वर्णों प्रेम राखने इन मठरो जीर्णोद्धार करियो। आप सब प्रत्यक्षदर्शी हो, कहीं तो इन मठ में बाप जी ने मेहनत बढ़िया रे बाद में इतना विकास हुआ, वो कि नहीं हुआ? जितना भी यहाँ विकास देख रहे हैं हम सब लोग, बाप जी के मेहनत बनने के बाद ये विकास हुआ है। दिन रात पुरुषार्थ की पराकाष्ठा उस महापुरुष की। सुबह गाड़ी लेकर के निकलना और शाम को संध्या को आरती से पहले यहाँ पहुंचना, पूरे दिन मेहनत करना और फिर 2-2 रुपया इकट्ठा करके यहाँ पे लगाना, संतों की सेवा करना, फिर 2 रुपए और बचाना, वो कुंभ मेलों में जाना, कुंभ मेलों में जाकर के वहां भी वे जड़ो अन्न क्षेत्र चलावनो। तो इन परंपरा ने जीवंत राखवा वाला पूज्य रामानंद सरस्वती जी महाराज ने मैं बारंबार श्रद्धांजलि अर्पित करूं। पूज्य संतों ने ओम नमो नारायण निवेदित करूं। अठे विराजमान ठाकुर साहब, गांवरा प्रबुद्ध जन, गांवरा बुजुर्ग, गांवरा युवा शक्ति, आप सभी रे हृदय में विराजमान परमात्मा ने भी मारो प्रणाम। विषय वही है कि बाप जी शरीरों अपने मध्य में नहीं है, हमें अपरो फर्ज है, अपरो कर्तव्य है कि भाई अब जो भी अपन कार्यक्रम करेंगे, षोडशी भंडारा है या जो भी है, तो वो रामानंद सरस्वती जी महाराज की आत्मा को लगी। विनोरी आत्मा ने भी लागी कि मारे भाई मारे गियर बात में विधि विधान संत पधारिया, षोडशी भंडारो भी हो और आनंदो भी हो। तो सबों पहलो फर्ज तो अपरो बने कि आपे षोडशी भंडारो करो, पूरो गांव सहमति षोडशी भंडारो करो। और रही बात मेहनत बनावनी, तो मेहनत बनावनी भी सबों पहलो अगर अधिकार की नहीं है तो वो गांव राम रो। आप गांव राम जो भी निर्णय लोला वे में साधु संत विचार विमर्श करने गांव के निर्णय को स्वीकार करेंगे और जिसको आप कहेंगे हम लोग उसको मेहनत बनाएंगे। गांव की जो परंपरा होती है, ठाकुर साहब की चद्दर आती है, गांव के प्रबुद्ध जनों की हर जाति भाई चद्दर आती है, मंडल की चद्दर आएगी, अखाड़ी की परंपरा से जो भी, क्योंकि रामानंद सरस्वती जी महाराज का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था, बहुत असाधारण जीवन था उनका। हमने देखा है कुंभ मेलों की व्यवस्था में भी अग्रगण्य रहने वाले, अष्ट कौशल मेहनत जैसे पद को सुशोभित करने वाले, क्या जिनके परिवार में कितने सचिव हुए, कितने श्री महंत हुए, कितने अध्यक्ष जैसे पदों को पूज्य परमानंद सरस्वती जी महाराज ने सुशोभित किया है। तो किसी प्रकार की यहाँ कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। रही बात कनाना मठ की, तो कनाना मठ की परंपरा से पूज्य शिवगिर जी महाराज के शिष्य हुए खुशाल गिर जी बाप जी, खुशाल गिर जी बाप जी ने इस मठ का जीर्णोद्धार प्रथम यहाँ पर इसको अखाड़ा बनाया और उसके बाद में उस परंपरा के बाद में परंपरा 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 चलते चलते फिर रामेश्वर गिरी जी महाराज के कार्यकाल में पूज्य रामानंद सरस्वती जी महाराज को यहाँ का महंत बनाया गया। और इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, क्योंकि हम सब भाई हैं। गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, ये 10 नाम में हैं, भाई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गिरी और गाती माते सरस्वती नहीं बैठ सके, एडो नहीं। गांव अगर सहमत है तो गिरी और गाती माते भी
आप लोग सहमति बैठा सको, उनमें सहमति मोरी भी चाहिए। तो मैं कनाना की तरफ से खुद कह रहा हूं, अगर गांव जो भी निर्णय लेगा मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ जो भी गाँव, बाकी संत समाज भी आपके साथ रहेगा। बस आप सभी से यही निवेदन है कि खूब भाव के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, बाप जी का विधि विधान से अपने को भंडारा करना है। और इन शिष्यों से भी मैं कहना चाहूंगा, देखो महंत बनना सरल है, बनना कोई बड़ी बात नहीं है, गद्दी पे बैठा दिए जाओगे, लेकिन महंत बनने के बाद जिम्मेदारियां कितनी बढ़ेंगी ये सोच लो। पूरे गांव को साथ लेकर के चलना है, पूरी संत परंपरा को साथ लेकर के चलना है, पूरी मठ परंपरा को साथ लेकर के चलना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए ताकि हमें किसी प्रकार की कोई हमारी मठ परंपरा पर कोई उंगली उठाए। क्या? तो महंत बनना सबसे बड़ी चीज है, गुरु के चरणों का चाकर बनना। अब जब गुरु के चरणों का चाकर बनोगे तो महंत तो बनाना हम सबका कर्तव्य जरूर बनाना पड़ेगा। गद्दी खाली थोड़ी रखोगा, गद्दी खाली थोड़ी रहेगी, गद्दी पे तो एक ना एक गुरु भाई बैठेगा। आप जितने भी गुरु भाई हैं सब प्रेम से रहिए। ये बड़े गुरु भाई हैं, ये छोटे गुरु भाई हैं, इन्होंने सेवा की, इन्होंने भी सेवा की, माना कि इन्होंने सेवा की तो इन्होंने भी यहाँ टंकोरी जरूर बजाई है। क्या टंकोरी इन्होंने भी बजाई है और आपने सेवा की, हमने स्वयं देखा है। वर्षों से ये दिन रात जैसे माता पिता की सेवा की जाती है महाराज जी, उसी भांति इस बालक ने गुरु महाराज के पूर्ण समर्पण से, पूरे समर्पित भाव से इस बच्चे ने सेवा की है। लेकिन फिर भी पहल है गांव राम की। गांव जो भी निर्णय लेगा हम जरूर कहेंगे कि सेवा करने वाले को फल अवश्य मिलना चाहिए। और ये बड़े भाई हैं, बड़ा भाई तो स्वतः ही पिता के समान होता है, क्या गुरु के समान होता है। तो अगर आपको ये नैतिक दायित्व मिलता भी है तो इनको निभा करके चलना, गांव को निभा करके चलना, यही हमारा निवेदन है। बहुत बहुत आशीर्वाद।